नागपंचमी व्रत, ये व्रत हम लोगों ने छोड़ दिया और बाकी भारत के लोगों ने पकड़ लिया। हर व्रत यहीं से आया है, हर मंत्र यहीं से आया है, क्योंकि सबसे प्राचीन धर्म हमारा ही है, जिसे कहा गया है, पहले अरहत धर्म बोलते थे, अरहत धर्म, अरहंत धर्म, फिर जैन धर्म। तो इस जैन धर्म में ये जो कथाई है, सत्य घटना है, और हमारे यहाँ जो भी घटना वो सत्य ही होती है, सत्य तो होती नहीं, काल्पनिक हम लोग पसंद ही नहीं करते, है ना। तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के विजयाद पर्वत की दक्षिण दिशा में रत्नपुर नाम का नगर था, और वहाँ गरुड़ नाम का विद्याधर राजा राज्य करता था। कौन से नाम का? गरुड़। इसका नागपंचमी व्रत कथा भी है, उसका नाम गरुड़ पंचमी व्रत भी कथा है। गरुड़ माने भी, गरुड़ माने पक्षी, जो सांप की जैन को, तो उनकी गरुड़ा नाम की रानी थी। एक दिन वह राजा अति श्रद्धापूर्वक वन में आकृतिक चैत्यालय की वंदना करने गए। तो वहाँ क्या हुआ, एक बैरी विद्याधर का एक बैरी माने शत्रु आया और उनकी उसने विद्या छीन ली, छुड़ा ली। पहले ऐसा चलता था, एक की विद्या दूसरी विद्या छीन लेते थे, तो उनकी विद्या लेकर चला गया। अब राजा से वहाँ से निकलते ही बन रहा था, क्या करे और क्या ना करे, मेरी सारी विद्या ले गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं, क्या करूं। जैसे लैपटॉप वालों का लैपटॉप बंद हो जाए तो कुछ काम नहीं होता। पराधीन स्वप्नों सुखनाई, यानी खुद पर भी क्या बोला जी, डिपेंड रहना चाहिए। तो फिर वहीं उसको किस्मत से मुनिराज मिल गया। आवाज आ रही समझ में? ये प्रवचन देती रोज साथ मुनिराज मिले। मुनिराज के पास वो गया, नमस्तु करके कहा, गुरुदेव मेरी सारी विद्या और मेरा शत्रु हर कर ले गया, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम नागपंचमी व्रत करो। वह किस विधि से कैसा किया जाता है, किसने किया था, आदि विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तो मुनिराज ने, सुगुप्ती नाम के मुनिराज थे, मुनिराज ने बताया कि धर्म पंथ साधे बिना नर्तकियन समान, इसलिए तू सम्यक्त सहित नागपंचमी व्रत को पालन कर, इससे धर्मेंद्र व पद्मावती प्रसन्न होकर तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। कौन कह रहे हैं? मुनिराज कह रहे। क्या कह रहे हैं? कि धर्मेंद्र पद्मावती प्रसन्न होकर के तेरी रक्षा करेंगे, तेरी विद्या वापस ला के देंगे। किसके वचन है? गुरु। और हम क्या बोलते हैं कि देवी देवता कुछ करते नहीं है तो भगवान के सेवक, इसलिए इनको क्यों मानना, ऐसा सोचते हैं आप लोग। अपनी बुद्धि कोई भी घुमा देता और हम भूल जाते हैं। इतने बड़े मुनिराज कौन से समय के? चतुर्थ काल के तो होंगे। चतुर्थ काल के मुनिराज अगर कह सकते हैं कि धर्मेंद्र पद्मावती तेरी रक्षा करेंगे प्रसन्न होकर, तो ये बात कुछ मायने रखती कि नहीं रखती है? मालव फिर बोलते, देखो इसका फल इस प्रकार है, कहानी बता रहे हैं। मालव देश में चिंच नाम का एक गांव है, कर्नाटक साइड में। वहां नागगौड़ नामी एक मनुष्य रहता था। क्या नाम था? नागगौड़। उसकी कमलावती नाम की स्त्री थी। उसके महाबल, परबल, राम, रोम और भोम, ये 5 पुत्र थे और एक चारित्रमती नाम की कन्या थी। नागगौड़ ने अपनी चारित्रमती कन्या को ग्राम के धनदत्त गौड़ के पुत्र मनोरमण के साथ ब्याह दी। 9 दंपति सुख से रह रहे थे, लेकिन एक दिन इनके घर में शांति नामक बालक हुआ। उसके बाद सुगुप्त नाम के मुनिराज चर्या के लिए आए और चारित्रमती आहार दे रही थी। आहार देने के बाद उसको बहुत मन में आनंद हुआ और आनंद के बाद गुरु के पास में बैठी थी। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया। हम आपको आहार लेने पर क्या आशीर्वाद देते हैं कि आपका
का वृक्ष, बट माने बड़ का वृक्ष उखाड़कर फेंक दिया है, जिसके अंदर नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है और वहां पर धर्मेंद्र पद्मावती पूजा कर रहे थे। इन्होंने जब झाड़ उखाड़कर फेंका तो उनकी पूजा में विघ्न आ गया है, इसलिए नाराज होकर के उन्होंने अपनी विषैली दृष्टि से उनके ऊपर देखा तो मूर्छित हो गए। गुरुदेव क्या करूं मैं, कैसे उनकी रक्षा करूं? बोले तुम जाओ बेटा और आज का उपवास रखो, आज तुम उपवास करो और वहां जाकर के जो बड़ का झाड़ था उसके नीचे एक सांप की बामी है, उस बामी में पार्श्वनाथ और नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, तो उस प्रतिमा को आप जाकर के वहां दूध, वहां जाकर के क्या है, श्रावण सुदी पंचमी को उपवास करना, तीनों काल सामयिक करना, क्या करना, आज के दिन उपवास करना, तीनों काल सामयिक करना, होम हवन करना। क्या बोल रहे हैं? हम कुछ भी नहीं करते हम, इसलिए मंदिर की शुद्धि नहीं होती। घर में भी प्रतिवर्ष साल में एक बार कम से कम विधान करना चाहिए। आहार तो रोज देना चाहिए, लेकिन महीने में एक बार विधान करो, नहीं करो तो साल में एक बार तो विधान करो और होम हवन कराओ तो घर की शुद्धि होती है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जाती है। कुछ नहीं करो तो रोज शाम को लौंग, कपूर, नीम के पत्ते अथवा वो रहता है ना आपका तेजपान, वो घर के सामने जला दो, घर के आंगन में जला दो। आंगन तो है नहीं आजकल, है क्या? इनके घर में आंगन है। आंगन किसको बोलते थे? जो घर के सामने खुला स्पेस रहता था या घर के बीच में रहता था। पहले आजू बाजू कमरे रहते थे, घर के बीच में स्पेस रहता था, वहां जाकर के आप पूरे घर की नजर उतार दो, वहां ये लगा दो तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। अभी मैं सब बातें आपको नहलाने के बाद बताऊंगी, अभी थोड़ी थोड़ी। नहाए नहीं अभी तक के आप, अभी तो सोच नहीं गए, तो बाद में और सभी चीजें मुझे सिखानी है आप लोगों को पवित्र बनाने के बाद। तो उन्होंने कहा कि होम हवन करो और होम हवन के बाद में जो मंदिर में बामी बनाना, तुम्हारे पिताजी ने तो बामी नष्ट कर दी, तो आप क्या करना, मंदिर में बामी बनाना, माने बामी में सांप के घुसने का क्या बोलते हैं, बारूद बनाना, उसकी डिजाइन बना लेना और वहां जाकर के मंदिर में बामी बनाकर उसमें दूध, घी, मिश्री, धानी, कमलगट्टा और फूल आदि चढ़ाना। क्या बोल रहे हैं? ये छोटी किताब मेरे पास बड़ी थी, अब मिल नहीं रही मेरी, ना लाई कि नहीं लाई। हम लोग वो थोड़े से साथ लेके चले, हमको क्या बोल, हमको याद रखना पड़ेगा। तो व्रत कथा कोश संगीता जी के घर में है, व्रत कथा कोश है ना, इंतजार गुरुदेव, उसमें डिटेल में जाता है। तो क्या करना, बामी की पास में जाकर के क्या क्या चढ़ाओगे, दूध, घी, मिश्री माने कड़ी शक्कर, धानी, धानी माने ये लाया, कमल गट्टा नहीं मिला तो कमल मखाने
तो चारित्र इसमें बात नहीं है। चारित्रवती से पूछा, उसमें देर लगता है, तो उसने कहा कि ये लोग मिथ्या दृष्टि, इनको बताने से कुछ फायदा तो है नहीं, क्या निर्विनाथ क्या उपासना, तो उसने बताया नहीं। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, चारित्रवती के जाने के बाद में उस बामी की पूजा करी, और वहां से परंपरा है आज सभी जगह नाग की पूजा होती है। तो नाग की पूजा नहीं, हम लोग धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा करते हैं। पांचनाथ भगवान की, नेमिनाथ की और धर्मेंद्र पद्मावती की पूजा की जाती है। प्रसाद हुआ, कुछ दिन बाद चारित्रवती अपने घर गई, ससुर के घर जाने लगी। पिता के आग्रह से और ठहर गई, कुछ दिन और रुक जा बेटा, आई है तो थोड़े दिन रुक जा। फिर उसने झूला उला डाला, सखियों के साथ झूली, मायके में रह रही थी सावन का, तो जब से नाग पंचमी के दिन झूला डालने का भी प्रावधान है। मैंने बोला था यहाँ डालो, और डॉक्टर साहब बोले थे कि इसकी कमान में बांधेंगे, लेकिन कमान में बांधने से दो प्रॉब्लम है, इधर मुकर के झूलते तो भगवान की तरफ पैर जाएंगे, और इधर मुकर के झूलते तो पीठ होगी, इसलिए यहाँ नहीं बांध सकते। अब कहाँ बांधो देखो नहीं तो रेडीमेड उठा के लिया, सामने है ना झूला गार्डन, वहाँ जाके झूल लो, नहीं तो किसी झाड़ पे लटक जाओ। एक दिन वह चारित्रवती अपने पिता के घर गई, खेत में निर्मल सरोवर पर जाकर पूजा करने लगी, तालाब पर जाकर के पूजा करने लगी। इसी बीच में फिर मुनिराज आ गए, जिन्होंने व्रत दिया था, वो वहां पहुंच गए। योगायोग, उसका पुण्य उसको बार बार गुरु मिल रहे। उसको देख करके चारित्रवती ने नमस्कार कर वंदना की और विनम्र हो धर्म श्रवण किया। धर्म उपदेश सुनने के बाद घर की कुशल पूछी कि गुरुदेव मैं यहाँ मायके में हूँ, मेरी ससुराल में सब ठीक है? बोले नहीं, तेरे पुत्र पर संकट आने वाला है, और तूने जो श्रेयाल षष्ठी का व्रत किया है, इस व्रत के प्रभाव से तेरे पुत्र को पद्मावती और चक्रेश्वरी माता बचा लेगी। तू मन वचन काया से इस व्रत की को पालन कर और जा घर में, यहाँ से ही देवी को प्रार्थना कर कि माता मेरे पुत्र की रक्षा करो। जैसे वो जाती है सरोवर के किनारे पर ठीक पूजा करने, और सही को वहाँ उसकी सासू उस बच्चे को तालाब में फेंकने आ जाती है। देखो ये सब तालाब के किनारे जाके बैठी है, यहाँ ससुराल के कहाँ एक ही गांव में ब्याह है ना, गांव एक ही, उसमें शादी वही हुई है, और तालाब के किनारे जाके बैठी और देखती सास मेरे बेटे को लेकर आई। उसको मालूम नहीं सास को कि ये इस किनारे बैठी हुई है, और सास उस तालाब में फेंकने जाती है कि पद्मावती माता आकर झेल लेती है और लाकर इसकी गोद में दे लेती। सास को भी ये भी नहीं मालूम कि पद्मावती लेके दे रही इसको कि यहाँ बहू बैठी हुई है, और व्रत उसकी रक्षा कर रही है। यहाँ पिता पुत्र की, माता पिता की रक्षा हुई, और यहाँ पुत्र की रक्षा। कल वो कह रही थी श्रेया कि हम लोग बेटे के लिए व्रत करते हैं ना, बेटे के लिए थोड़ी थी ना, भाई के लिए व्रत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात है ना। हाँ बाबा जा, तो उस लड़के की बहन रही, उसने किया होगा अपने यहाँ तो पुत्र और माता पिता की रक्षा के लिए व्रत किया जाता है, और सही तो अपन अपनी आत्मा के लिए करते हैं, पर अपन जिनके साथ रह रहे माता पिता ने अपने को जन्म दिया, उनको कोई संकट नहीं आने भावना हर बेटी की रहती कि नहीं रहती? घर में रहती, जब
से आज षष्ठी